राधे राधे मित्रों। आपने बहुत सुना होगा। लोग बोलते हैं कि वन शुड ऑलवेज गो बियॉन्ड बाउंड्रीज और आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जैसे कि हम एक अपने ही दायरे में बंद के रह जाते हैं और हमें बार बार प्रयास करना चाहिए कि हम उससे बाहर निकल कर कुछ करें। तो ये ज़्यादातर कोट्स आपने मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रभावित होते हैं, तो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स या कुछ ऐसे कोट्स देखें और उनसे प्रभावित होते हैं, तो आप 100% श्योर रहिए कि आप डीमोटिवेशनल स्पीकर से भी प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि माइंड आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ बढ़ाए और डीमोटिवेट नहीं होने दे। वो इल्यूज़न क्रिएट करेगा, बट प्रभाव आप पे बराबर पड़ेगा, क्योंकि जब आप में प्रभावित होने का गुण है तो इट डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप में प्रभावित होने का गुण है। तो ये तो कोट स्पेसिफिक बात रही। आप देखिए, एक्चुअल में समाज की ये बहुत बड़ी विकृति है और ये सब माइंड से कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कोई बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है और बहुत चहल पहल मचा रहा होता है, कहते हैं ना, चहक रहा होता है और गड़गड़ा रहा होता है, शोर कर रहा होता है, तो माँ बाप बिल्कुल खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि नज़र ना लगे मेरे बेटे को। अब वही माइंड जो आप उस बच्चे को चहकवा रहा था, उसको कूदवा रहा था, एक्साइटेड रखा था, वही माइंड बोलता है कल के दिन कि तुम डिप्रेशन में आ जाओ। अब ना पहले बच्चा एक्साइटेड था, ना अब बच्चा डिप्रेशन में है। माइंड ने पहली स्टेट क्रिएट करी थी जिससे एक्साइटमेंट था, और माइंड ही आज ऐसी स्टेट कर रहा है जिसमें वो मुंह लटकाए बैठा और उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा। और फिर माँ बाप बोलते देखो मेरे बच्चे को नज़र लग गई। वो ये नहीं सोचते कि जहाँ पर एक साइड वो उस एनर्जी पंप हो रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, आज उसके अपोजिट हुआ और वो दुखी हो गए। तो समाज देखिए कि एक्साइटमेंट को एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है कि आप एक्साइटेड हो और हर जगह पूछा जाता है आर यू एक्साइटेड, बट ये नहीं सोचते कि यही एक्साइटमेंट कल के दिन डिप्रेशन लाएगा, एंड दैट इज़ अ डिसीज़। आप देखो कि समाज ने उसको बीमारी बोल के रखा है और एक्साइटमेंट को बीमारी नहीं बोला अनटिल वो हाइपर एक्टिविटी ना हो जाए, लेकिन एक्साइटमेंट को इट्स ट्रीटेड एज पॉजिटिव। तो एक चीज़ पॉजिटिव ट्रीट की जाती है जिसमें ना वो बंदा स्थित है, उसको माइंड एक्ट करा रहा है। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन में माइंड एक्ट करा रहा है और उसको बीमारी डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक विरोधाभास है जो हमारे माइंड से आता है, और क्योंकि ये समाज में विकृत है तो हम इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही सही होगा। तो जैसा मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या ये शब्द कि यू शुड ऑलवेज गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, कि आपको अपने बनाए हुए घेरे से बाहर, ये आपने महसूस किया है या आपने जस्ट सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स या XYZ किसी से भी? तो अगर आप ये सोचें, या 99% लोगों का जवाब होगा कि यार ये सुना हुआ है, लाइफ में कभी गुजरा नहीं है, तो आप सोच के रहिए कि ये जस्ट लिविंग एक्सपीरियंस कभी नहीं होता। हम रीट्रेट करते हैं, हम इन चीज़ों को दोहराते हैं और हम इनको दोहरा दोहरा के सच मानने लगते हैं। जैसे ये एक विचार है, इसी तरीके से मनुष्य एक विचार है। मनुष्य यानी मन और उष्य, मन और उष्य यानी एक बर्तन, एक चीज़ जिसमें मन रहता है। मन क्या है? मन जस्ट एक विचार है। आप देखो, भटकाव का नाम है मन। एक विचार, विचारों का गुत्था एक मन होता है। तो आप देखोगे कि मनुष्य यानी एक विचार है, गुत्थों का, विचारों का गुत्था है, और जस्ट वो हैं, दैट्स ऑल। और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नैसर्गिकली, जैसे समुद्र में लहरें अपने आप आती हैं, ऐसे ही विचार अपने आप आते हैं, और जैसे ही भटकाव होता है तो हम उसे मन कहने लगते हैं। तो आपने ये समझा कि ये मन हमेशा आपको कहीं ना कहीं भटकाएगा और वो हमेशा विचारों में भटकाएगा। और अगर आप किसी भी मैसेज आया, आपने देखा और प्रभावित हो गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप में प्रभावित होने के लक्षण हैं। और
और इसके बाद बात करें कि क्या ऐसा होता है, तो देखिए सबसे पहले आप अपने से पूछिए कि ये किसने बोला कि यू शुड गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन और योर बाउंड्रीज़। तो आप ये मत सोचिए कि मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला। अगर आप इसमें मानते हैं तो ये आपकी ब्रेन ने बोला, आपकी बुद्धि ने बताया कि यू शुड गो। अच्छा, अब जाना किसको है, तो आप देखेंगे कि वो आप ही को बता रहा है, बुद्धि ही बुद्धि को बता रही है कि भाई यू शुड गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। अच्छा, फिर आप पूछिए कि कंफर्ट जोन किसने बनाया, बाउंड्री किसने बनाई, ये भी बुद्धि ने बनाई। तो बुद्धि ही बुद्धि को बता रही है कि तुमने जो कंफर्ट जोन बनाया है उससे बाहर चले जाओ। अब आप सोचेंगे कि क्या चीज़ है, मतलब ये जो कहावत आई है, जो भी सेइंग है, कंप्लीटली बेसलेस है। जैसे आप एक पेड़ को बहुत ज़ोर से पकड़ लें और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलें कि भाई मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया, अरे मेरी हेल्प करो। तो लोग क्या बोलेंगे, क्यों कॉमेडी कर रहे हो यार, सही में चाहते हो तो छोड़ दो, और ऐसे ही करना है, खेल करना है तो करते रहो, है ना। तो पेड़ जब कुछ किसी को पकड़ता ही नहीं है तो तुम कैसे पेड़ से बन सकते हो अनटिल तुम चाहो। इसी तरीके से बुद्धि ही हमेशा बुद्धि को बता रही है कि तुमने अपना घेरा बना लिया, उसके बाहर जाओ। मतलब ये विचारों का अपने आप में विरोधाभास है। और हम हमेशा सोचते हैं कि जब पागलपन आए या डिप्रेशन आए तभी हम माइंड से कहीं दिक्कत में जा रहे हैं। बट एक्चुअल में आप देखोगे मोटिवेशनल स्पीकर आपको 2500 बीमारी बताते होंगे और आप उनको एक्सेप्ट कर लेते होंगे कि हाँ ये मेरे में है। तो इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप बच्चा है आपके साथ में और बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे ने बोला डैडी मैं एक प्रिटेंड गेम खेल रहा हूँ, आप मेरी करो। तो आप बच्चों के साथ खेलने लगते हो, प्रिटेंड गेम खेल रहा तो मैं भी खेल लेता हूँ। तो उसने एक सर्कल बनाया और बोला देखो डैडी मैं फंस गया हूँ। और फिर आप और वो खेल रहा है तो आप भी उसके साथ हाँ 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 हाँ। फिर वो बोलता अरे डैडी मैं फंस गया हूँ और देखो ये मुझे फंसा रहा है, ये मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे जकड़ रहा है, डैडी मेरी हेल्प करो। तो आप क्या करते हो, आप उस चीज़ में खेल में इन्वॉल्व हो जाते हो और आप भी बोलते हो अरे देखो मैं तेरे को निकाल रहा हूँ, देख मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। और आप उसे निकालने की कोशिश करते हो और आप सच में निकाल दो। आप ये नहीं कहते उस टाइम पे कि बेटा ये तो बस प्रिटेंड गेम था, छोड़ दे। आप उसका मन रखते हो। तो जब आप बच्चे का मन रखते हो और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप बच्चे को छोड़ नहीं देते हो कि अब तेरे को इसने पकड़ लिया और तू जा, नहीं करोगे। बट ये अपने केस में जब आप ही आपके साथ अपने लिए कर रहे हो तो आपका मन आपको छोड़ देता है और आप इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाते कि आप फंसाए गए अपने द्वारा हो, कोई बाहर से आके नहीं फंसा रहा। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो लोग सुनते हैं, उनको पैसा बनता है, उनका बिजनेस बनता है, इसलिए सुनते हैं। उनकी बातों में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये सब माइंड का खेल है और वो आपके माइंड को टारगेट करते हैं। अगर आप देख लो कि आपके अंदर भय भी माइंड से है और आप जो मोटिवेट हुए वो भी माइंड से हुए। एक्चुअल में देयर इज़ नथिंग लाइक मोटिवेशन और डीमोटिवेशन। ये द्वैत है जो माइंड ने आपके सामने खड़ा करा है और वो हमेशा बताता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि माइंड की आदत है एनालिसिस करके देने की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप बहुत ज़्यादा काम में हो और वही बच्चा सेम काम करे, बोले डैडी मैं फंस गया, देखो डैडी मैं फंस गया, तो आप क्या बोलोगे, बेटा चल बाद में खेलेंगे, अभी सब जगह टाइम नहीं है। तब आप ये नहीं करोगे। तो मतलब जब आपके पास समय है, जब आप फ्री बैठे हो और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप अपने को अपने ही विचारों से उलझाते रहते हो। और जब आप सीरियसली बिजी हो, आपके पास कोई टाइम नहीं हो, तब आप ये सब चीज़ें तो आती ही नहीं है। तो जब भी आपके अंदर ये भ्रांति आए कि आई शुड गो बियॉन्ड माई कम्फर्ट, तब आप सोचना कि आप फ्री बैठे हो, आपके पास कुछ काम नहीं है, आप अपने माइंड से खेल रहे हो, आप जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है आप इसमें फंस गए हो और आप इन सब से बाहर हमेशा रह सकते हो। और देयर इज़ नथिंग लाइक कंफर्ट जोन। आपको इससे बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, मतलब आप उससे मुक्त हो ही। ये तो आपने अपने लिए फुर्सत के टाइम में विचार बनाए थे और आप जानते हो कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि आपको जब कुछ काम नहीं है तो आपका माइंड कुछ ना कुछ में तो उलझा के रखेगा, तो सोच विचार में उलझा देता है। तो इसीलिए मोटिवेशनल कोट्स और ये जब तक आपके निजी अनुभव नहीं है तब तक आप हर विचार को रिजेक्ट कर सकते हो, हर मान्यता को रिजेक्ट कर सकते हो और आप मुक्त हो ही।
तो उसके बाद इन सब चीज़ों से मुक्त होने का कोई तरीका भी नहीं बचता। अगर आप कहीं बंधन में होते, ये चीज़ें आपको बांध रही होती, तो देयर शुड बी ए प्रोसेस, आप एक प्रोसेस बना सकते हो जिससे निकल जाओ। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, तो इससे निकलने का भी कोई ज़रिया नहीं है। बस आपको ये समझना है कि आपको ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपने माइंड से दूर होके अहम ब्रह्मास्मि करके रहो। लाइफ इज़ वंडरफुल, लाइफ इज़ अमेजिंग। अभी के लिए बस इतना। राधे राधे, धन्यवाद।